everyone. This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin flame mirroring and how to do the mirror exercise. ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे यूनिक, सबसे अलग, सबसे ज़्यादा टिपिकल भी कहा जा सकता है। इनमें से एक खासियत ये भी है कि दोनों ट्विन एक दूसरे को मिरर करते हैं। अब ये मिररिंग होता है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी अपनी शैडो आपसे कहे कि अब समय आ गया है जितने भी डार्क साइड्स हैं या पेन वुंड्स हैं उनको हील करने का, उनसे गेट रिड ऑफ होने का। आपके ट्विन आपके ही ऐसे वुंड्स और हैबिट्स को बाहर निकाल कर रख देते हैं जिसको आप कभी ज़माने के सामने नहीं लाना चाहते थे, जिनको आपने सालों से हाइड कर रखा था। कुछ ऐसी चाहतें, कुछ ऐसी ख्वाहिशें, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स या कुछ ऐसी अनपैलेटेबल बिलीफ सिस्टम ही क्यों ना हो। मिरर सोल मीन्स ही यही है। अगर आपका सेपरेशन हो गया आप अपने ट्विन से और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको समझना होगा आप अपने ट्विन से खुद से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। खुद की केयर, खुद को टाइम न देकर उनके लिए डिवोटेड हो रहे थे। आप जैसे ही अपने आप से भागने लगते हैं तभी आपका ट्विन आपसे भागने लगेगा। जब आप अपनी वैल्यू ना करके अपने ट्विन को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा। आप जैसा करेंगे ठीक वैसा ही वो करेंगे। मिररिंग का मीनिंग ही यही है, जैसा आप करेंगे ठीक वैसा आपके ट्विन मिरर करेंगे। आप उनके लिए तड़पेंगे, वो किसी और के लिए तड़पेंगे, क्योंकि आप भी तो अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस दी है। तो आपके ट्विन आपको इम्पोर्टेंस ना देकर दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। You are one soul in two bodies. If you are separated from you, your twin will be separated from you. क्योंकि आप दोनों ने ही इस अर्थ पर आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि यहाँ आकर एक दूसरे को हील करने में हेल्प करेंगे, एक दूसरे को बेटर फॉर्म में आने में हेल्प करेंगे, so that eventually nothing remains between you but unconditional love, joy and peace. इसका मतलब जब तक आप अपने इश्यूज पर काम नहीं कर लेते, उन्हीं इश्यूज को बार बार फेस करना आपको पड़ेगा। इसलिए आपको फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने उन इश्यूज को इग्नोर किया। So be honest with yourself. Be honest with yourself. अपने अंदर जाइए और पहचानिए क्या क्या इश्यूज को हील करना है आपको। मैं या कोई भी इम्पैथ्स आपके अंदर की इश्यूज को फिक्स नहीं कर सकते। You are your own savior. You have to turn from the outside into the inside. आपका ट्विन तभी आपसे रन करना बंद करेगा जब आप अपने अंदर के डार्क साइड से रन करना छोड़ देंगे। उस पॉइंट को ढूंढिए जहां आप खुद को खो दिए थे। उस पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए जहां आप किसी के कहने पर अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कॉम्प्रोमाइज किया। डीप जाकर एनालिसिस कीजिए किस वक्त से आपने अपने प्योरेस्ट सोल के ऊपर इस दुनिया की गंदी परत चढ़ानी शुरू की थी। याद कीजिए उन सभी सच्ची मुस्कुराहटों को जिसको अब आपने अपने होठों से दूर कर दिया है। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि परमपिता परमेश्वर को आपको देखकर कैसा लगता होगा? कैसे भूल गए हैं आप उनको? कैसे उनके ऊपर भी
आपको कोई और पसंद आने लगा। मुसाफिर बना के भेजा था, आपने तो यहीं पर घर बसा लिया। कुछ दिन गुजारने को बोला था ईश्वर ने, आप तो असली घर ही भुला बैठे। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपसे भी ज़्यादा किसी और से प्यार करे तो कैसा फील करेंगे आप? वी आर डिवाइन फेमिनाइन, मतलब जिस औरत में या जिस लड़की में डिविनिटी हो। पर हमने क्या किया? डिविनिटी को डिस्टॉर्शन में कन्वर्ट कर दिया। अपने डिवाइन सोल को कभी जेलसी का, कभी एंगर का, कभी कंपैरिजन का, कभी सेल्फिशनेस का लेयर चढ़ा चढ़ा के उसका गला घोंट दिया। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा गिर जाते हैं लोग। क्या मिलता है आखिर में? You have to discover where you locked yourself into a self-made prison of fakeness, fears, manipulations and so on. ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ इतने तक ही नहीं लिमिटेड है कि चलो ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय मिल गया, अब आगे की जिंदगी मस्ती में कटेगी। दैट इज द क्रक्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग डार्कनेस इनटू लाइट। यहाँ आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, यस आई एम फीलिंग लैकनेस। याद रखिए, गलती मान लेना अपने आप में फर्स्ट स्टेप होता है गलती सुधारने का। अपने उस सोल को ढूंढिए जिसे आप भगवान के घर से आते वक्त लाए थे, और ये कहीं और नहीं, आपके अंदर मिलेगा। ट्विन फ्लेम से रियूनियन का रास्ता कहीं और नहीं। दिस इज अ जर्नी ऑफ द मिस्टिक and the path goes within your own darkness into the light in the core of your being. आप अपने सोल को प्यार कीजिए, नर्चर कीजिए, उसी को मिरर करते हुए ट्विन आपके सोल को रिकॉग्नाइज करेंगे। प्लीज डोंट इग्नोर योरसेल्फ, नहीं तो वो आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और चले जाएंगे। इसके अलावा ट्विन फ्लेम्स का रन करने में और साइलेंट हो जाने में फियर इशू का मिररिंग होना भी वन ऑफ द फैक्टर है। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ लव, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ कनेक्शन, फियर ऑफ अबेंडोनमेंट। और इनमें से कोई ना कोई फियर डीएफ में भी रहता है, जिसको कि डीएम मिरर कर रहे होते हैं। इसको हील करने के लिए अपने से पूछिए, डू यू हैव एनी फियर अबाउट दिस कनेक्शन? बस अब वहीं से आपको अपनी हीलिंग की शुरुआत करनी होगी। आपके ट्विन में जो भी अच्छाइयां हैं वो आप में भी होंगी, वैसे ही जो भी बुराइयां भी हैं कहीं ना कहीं आप में रिफ्लेक्ट जरूर करती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ 2 टाइप के मिररिंग एग्जाम्पल्स दे के भी समझाना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। फर्स्ट टाइप ऑफ मिररिंग, डिवाइन मैस्कुलिन को डिज़ाइन इस तरह से भगवान ने किया होता है कि वो उनका फोकस ज़्यादातर 3D पर ही होता है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकल वे में अपने ट्रॉमास या वुंड्स को हील करते हैं, वेयर एज डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल होने की वजह से ज़्यादातर वुंड्स इमोशंस बेस्ड ही होते हैं। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कहने से मेरा मतलब एनर्जी वाइज है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं और डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में भी हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपके डीएम ने आप में कुछ नेगेटिव पैटर्न या ट्रेट को देखकर इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ समझना होगा कि डीएम के साथ भी कुछ इसी तरह का नेगेटिव पैटर्न या ट्रेट है। इसके चलते डीएम बहुत बार नम हो जाते हैं। यहाँ मिरर क्या हो रहा होता है? यहाँ डीएफ भी किसी इशू को लेके सेल्फ नमिंग बिहेवियर रखती होगी। यहाँ दोनों को अपने अपने पार्टनर से मिररिंग फेस करना पड़ता है। सेकेंड टाइप ऑफ मिररिंग, अक्सर देखा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते,
वो इस कनेक्शन को कोई लेबल देने से भी डरते हैं। यहाँ डीएफ को भी कोई सेल्फ कमिटेड इशू रहेगा। ऐसी डीएम की डीएफ भी कहीं ना कहीं सेल्फ बिट्रेयल या सेल्फ डिनायल पोजीशन में होती है, जिसको मिरर करते हुए डीएम भी कमिटमेंट नहीं दे पाते। ये दोनों एग्जाम्पल्स को छोड़कर और भी बहुत इश्यूज हैं जिनको ट्विन मिरर करते हैं, बट दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अब इसे हील कैसे करना होगा? इसे हील करने के लिए ऊपर बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान देना होगा और मिरर एक्सरसाइज भी साथ में करना होगा। अगर आप मिरर एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाते हैं, देन यू विल बी एबल टू शिफ्ट योर डायनेमिक। ये टेक्निक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हील करने में बहुत इफेक्टिव है। इस टेक्निक को करने से ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। एंड सपोज इफ यू आर नॉट डीलिंग विथ योर ट्रू ट्विन फ्लेम, वो पर्सन आपके लाइफ से चला जाएगा और ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन के कुछ स्टेप्स और नज़दीक आ पाएंगे आप। तो कुछ पॉइंट ध्यान देना होगा मिरर एक्सरसाइज करते वक्त। पॉइंट नंबर 1, इस एक्सरसाइज को आप अकेले में मिरर के सामने खड़े होकर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए और पूछिए कि क्यों आपके ट्विन आपसे दूर जा रहे हैं। उस वक्त जो भी रीज़न सामने आए उनको आप नोटिस करिए। पॉइंट नंबर 3, अब आप अपने से कहिए क्योंकि मैं खुद से दूर जा रहा हूं या जा रही हूं, इसलिए मेरा ट्विन मुझसे दूर जा रहा है। क्योंकि मैं खुद से बात नहीं करता या करती, इसलिए मेरा ट्विन मुझसे बात नहीं करता। पॉइंट नंबर 4, अब अपने आप को मिरर में देखकर वो सारी कमियां जो आप अपने ट्विन में देखते हैं उन्हें अपने आप से बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ट्विन स्टबर्न हैं तो आप बोलिए यस, मैं बहुत जिद्दी हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब से मैं इस हैबिट को दूर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसी तरह से जो भी आपके ट्विन में आप चेंजिंग लाना चाहते हैं उसे मिरर एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। ये मिरर एक्सरसाइज आपको डेली करना होगा। डेली कुछ टाइम, मैक्स टू मैक्स इसमें 5 मिनट 6 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता। डेली करिएगा, फॉर 21 डेज तक कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। पर ध्यान दीजिएगा, इन दिस प्रोसेस यू हैव टू बी वेरी ट्रू एंड ऑथेंटिक, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो ये था मेरा मिरर ट्विन फ्लेम मिररिंग के ऊपर वीडियो, जो कि मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। इसको बहुत दिन से मेरी कुछ डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। हाँ, आज मैं इसको बनाने की कोशिश की हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।